साथियों, आप रोज किसी क्षेत्र में नई नई चीजों को वैज्ञानिक आधार देकर किसी क्षेत्र में हम बहुत प्रगति कर सकते हैं। मैं यहां पर बैठे हुए तमाम वैज्ञानिकों को बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि 66, 67, 68, 69 में जब सूखा पड़ा था तो आप ही जैसे वैज्ञानिकों ने इस देश को 71 और 72 तक, जब कृषि मंत्री जगजीवन राम हुआ करते थे, मैं समझता हूं उन्होंने कभी हल भी नहीं चलाया होगा, लेकिन आत्मनिर्भर भारत को बनाने का श्रेय उनको जाता है। और यही वैज्ञानिक 68 में जब गोदा खाते थे लोग बरगद का, पीपल का, हमारे देश में अन्न नहीं होता था, पैदा नहीं हो रहा था, सूखा पड़ रहा था, अमेरिका से माइलो आता था, एक्सट्रैक्टेड जो गेहूं और अन्य खाद्यान्न से एक्सट्रैक्ट करके बियर उत्पादन हो जाता था, वो एक्सट्रैक्टेड अन्न जो है हमारे देश को सप्लाई होता था और उसको हम लोग खा करके अपना जीवन बचाते थे। लेकिन आज एक कृषि क्षेत्र जो है भारत का सबसे बड़ा उद्योग है, भारत का सबसे बड़ा अर्थशास्त्र और विज्ञान है, और यह कृषि को निकाल दिया जाए तो हमारा जीवन भी अधूरा हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए यहीं से जीवन की शुरुआत होती है। उसमें कैसे कैसे सुधार, कैसे कैसे वैज्ञानिक आधार लिया जाता है, ये हमको केवीके से, मैं तो पहली बार यहां पर आया हूं। हम लोग पेरेंटल खेती में घिसे पिटे सिस्टम को एडाप्ट करके खेती करते हैं, पारंपरिक, लेकिन थोड़ा मोड़ा अगल बगल से जानकारी मिल जाती है कि ऐसे करो तो अच्छा रहेगा। लेकिन अब समय ऐसा आया है कि बिना वैज्ञानिक आधार के अगर आप खेती करेंगे तो आप घाटे में चले जाएंगे। इसलिए वैज्ञानिक आधार लेना बहुत जरूरी है। अभी वर्मी कंपोस्ट के बारे में यादव जी का हो रहा था, और ये अवशेष प्रबंधन इस समय देश की सबसे बड़ी चुनौती है। वातावरण खराब हो रहा है, वातावरण में प्रदूषण हो रहा है ड्यू टू ये जलाने अवशेष जो है लोग जला रहे हैं। लेकिन हम लोग कई सालों से जो है उस अवशेष को दूसरे रूप में, मल्चर मशीन कोई आती है उसको यूज करके पराली को जो है खाद के रूप में, कंपोस्ट के रूप में परिवर्तित हो जाती है, खेत में ही उसका प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वह काफी महंगी है। आपके यहाँ कोई एक मशीन है जिसका प्रयोग हम लोग किए हैं इस साल, और उसका बड़ा अच्छा रिस्पांस मिलना चाहिए, कुछ लोगों ने बताया, और उसको इस बार जो है टेस्ट किया गया। तो ये जो कृषि है, ये हमारा आधार जो है, इसे हम छोटे छोटे ट्रेनिंग के द्वारा ही, एक दूसरा आदमी दूसरे को संदेश जब देता है और वो बताता है कि नहीं, इस तरह से हमने खेती किया था पिछले साल, हमको लाभ हुआ, तब दूसरा आदमी विश्वास करता है। यह प्रसार है।
यही इसी को प्रसार करते हैं, विश्वास रूपी प्रसार। उस तरह से कोई आदमी विश्वास पहले साल नहीं करता, वो सोचता है कि डूब जाएगा हमारा पैसा। इसलिए विश्वास, और वहां से विश्वास पैदा कहां से होता है? अब ये हमारे वैज्ञानिक लोग केवीके के माध्यम से, विश्वविद्यालयों के माध्यम से, और तमाम जो अभी वेबिनार की बात हो रही है, तो ये सूचना एक तंत्र है वेबिनार, जो आप सभी लोग इससे जुड़ करके उसका लाभ पा सकते हैं। साथियों, तमाम हमारे मुख्य अतिथि हैं और भी वैज्ञानिक हैं, आपको बताएंगे। मैं उनका समय नष्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं पुनः आप सभी वैज्ञानिक जो भाई हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, इसीलिए कि मैंने 66 से लेकर के 72 तक की यात्रा को मैंने देखा है, बहुत नजदीक से देखने का अवसर मिला। तब कुछ खाने के लिए नहीं था, तो उस समय का हमने देखा है। शुरुआत आलू के उत्पादन से हुआ था। जब मार्केट में आया है आलू, तो लोग आलू और रस, गन्ने का रस, आलू और मटर जब हो जाती थी, डुगरी बनती थी, घर में खाते थे, तो न चावल मिलता था न दाल मिलती थी। सत्य बात यही है, जो लोग उस जमाने के होंगे सब लोग जानते हैं। तो आज 68 से लेकर के आज हम बहुत ऊंचाई पर हैं, लेकिन जो कृषि की लागत है वो बढ़ी है, और उत्पादन का जो मूल्य है वो अपेक्षित नहीं है। अभी आप टीचिंग लाइन में चले जाइए, एम्प्लॉय की लाइन में चले जाइए, तो 50-60 ईयर में 150 से लेकर के 300 गुना सैलरी में वृद्धि हुई है। लेकिन कृषि उत्पादन में आपको कितना मिला? आपको 4-5-6 गुना ज्यादा ही मिला। तो यह बहुत पिछाड़ी है। आपको नए कृषि अनुसंधान जो हो रहे हैं उसका लाभ लेकर के उसका मूल्य घटाना होगा, लागत मूल्य घटाना होगा, तो आपको लाभ मिलेगा।